हरक सिंह रावत की भाजपा से छुट्टी के बाद अब उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित सरकारी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हरक सिंह के सरकारी दफ्तर को भी खाली करने की तैयारी की जा रही है। हरक सिंह रावत की भाजपा से बर्खास्तगी के बाद में अब हरक सिंह रावत को इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। ये यमुना कॉलोनी में हरक सिंह रावत का सरकारी आवास है, जहां आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हरक सिंह रावत, मंत्री और तमाम इस घर का पता लिखा हुआ है और पिछले 15 साल से इसी घर में हरक सिंह रावत रहते आ रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। हम दिखाते हैं आपको कि जहां पर भी हरक सिंह रावत के इस घर में जितना क्लरिकल स्टाफ था उनको अलग विभागों में शिफ्ट कर दिया गया है। सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरीके से यहां पर पहले हलचल हुआ करती थी, काफ़ी संख्या में हरक सिंह रावत के कार्यकर्ता और समर्थक के साथ साथ तमाम लोग यहां पर उनसे मिलने आते थे, लेकिन अब यहां पर कोई नहीं है। और अगर देखा जाए, हरक सिंह रावत खुद पूर्व में ऐसे बयान दे चुके हैं कि इस घर को, यानी ये जो सरकारी आवास है, यहाँ पर वो 15 साल से रहते आ रहे हैं। भाजपा में वो रहे, कांग्रेस में वो रहे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इस घर को, इस सरकारी आवास को हरक सिंह रावत को खाली करना पड़ेगा। और ये हरक सिंह रावत पहले भी मान चुके हैं, मीडिया में बयानबाजी कर चुके हैं कि ये ऐसी मेरी किस्मत है, मैं इस घर को खाली नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे मैं भाजपा में रहूं या कांग्रेस में रहूं, मुझे इस घर से काफ़ी लगाव है। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बर्खास्तगी के बाद में अब हरक सिंह रावत को इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। उससे ठीक पहले जितना यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ था, उनकी भी छुट्टी कर दी गई है और उसके अलावा उनको दूसरे विभागों में शिफ्ट कर दिया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। कांग्रेस के अंदर ही अब हरक सिंह रावत के खिलाफ आवाज उठ रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत को पार्टी संगठन दोबारा से वापसी करवाए। हरक सिंह जी ने भले इच्छा जाहिर करी हो कि वो कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेसी उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम कांग्रेसी, उत्तराखंड का आम कांग्रेसी 16 की घटना को नहीं भूला है। आम कांग्रेसी उस दिन को नहीं भूला है जिस दिन एक गिरोहबंद तरीके से, जिसका नेतृत्व हरक सिंह जी ने किया था, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया। जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, जो 5 साल निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिनका भी भविष्य उस पार्टी से जुड़ा है, तो उनको पीड़ा तो होगी। हम ऐसा न हो कि किसी को जबरदस्ती कहीं भेज दें, विद्रोह हो, विरोध हो, पार्टी की एक सीट और गंवा दें हम लोग। इधर हरक के डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलों का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सीपी सिंह भी इसके विरोध में उतर आए। पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़कर के किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, तो जैसे दान दिया जाता है ना, खून का दान देता है, कोई बहुत ज्यादा बड़े दिल का आदमी होता है, अपने परिवार के लोगों को किडनी का दान भी देता है, तो मैं अपनी शक्ल का दान पार्टी को दे दूंगा। यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाला का उम्मीदवार बनाया गया, तो जिस दिन भी यहां पर नॉमिनेशन होगा, उस दिन मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरे का दान कैसे करूंगा। मैं इसमें रुई लगाऊंगा, गिली कान आंख में, और अपने चेहरे में पट्टी लगा के अपने चेहरे को जला दूंगा।